हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो और आप देख रहे हैं साचा टैरो। आपके सामने मैं हाजिर हूँ एक और पिका कार्ड के साथ। आज के पिका कार्ड का टॉपिक है व्हाट शुड आई नीड टू नो एट दिस टाइम। ओके, कि मुझे इस वक्त, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। तो मैंने इसके लिए 3 पाइल्स बना रखी हैं। फर्स्ट वन इज़ दैट ईगल, ठीक है। सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। Second one is broken arrow. Embrace the energy of peace. आप ये पाइल पिक्चर के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं और ये जो कोटेशन लिखी है उसके साथ अगर आप कहीं से रेजोनेट करते रहे हैं तो उसके हिसाब से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टैग, थ्रस्ट एंड थ्राइव। तो ये पाइल नंबर 1, ये पाइल नंबर 2, ये पाइल नंबर 3। आई होप आपको क्लियर होगा। और आपने सेलेक्ट भी कर ली होगी अपनी पाइल। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा था तो उनकी रीडिंग से। पाइल नंबर 1 यानी कि आपने ये वाला ईगल सेलेक्ट करा था, दिस वन ईगल। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग से। व्हाट शुड यू नो एट दिस प्रेजेंट टाइम। तो सबसे पहला तो कार्ड जो आपको फर्स्ट कार्ड ही बता देता है, फर्स्ट थिंग इज सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। ठीक है, आपको चीज़ों को शायद हायर पर्सपेक्टिव से, ईगल व्यू से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, और क्योंकि अगर आप सिचुएशन में रहकर उस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तो आई थिंक आप अपने लिए ही अन्याय करेंगे। दूसरों के साथ तो इंजस्टिस करेंगे ही, आप अपने साथ भी इंजस्टिस करेंगे। तो आपको एक ईगल की तरह सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव देखने की ज़रूरत है। ईगल बहुत ही स्पिरिचुअल चीज़ से रिलेटेड बर्ड होता है। वैसे भी ईगल के कई मायने हैं। देख लेते हैं व्हाट शुड यू नो एट दिस टाइम, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। विल सी बाय द टैरो। कोई लॉ से रिलेटेड या कोर्ट केस आपकी लाइफ में चल रहा है, ये तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है। और ये आज से नहीं चल रहा, आई थिंक 5 ईयर से हो सकता है, किसी के 2 साल भी हो सकते हैं, 3 साल भी हो सकते हैं। लॉ रिलेटेड कुछ ना कुछ आपका चल रहा है और ये फ्रॉम द पास्ट चल रहा है। ठीक है, और प्रेजेंट में भी चल रहा है। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों कार्ड कुछ मैरिज रिलेटेड डाइवर्स वावर्स का केस चल रहा है, काफ़ी उसकी इसमें 100% श्योरिटी है कि आपकी मैरिज में कोई डाइवर्स वगैरह का केस चल रहा है। यस, देखिए आपको क्या करना चाहिए। वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। और ये जो केस चल रहा है उससे आपके अंदर काफ़ी फियरसम बड़ा से एनर्जी भी है। ठीक है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। इसलिए आई थिंक आपके लिए ये आया है ईगल सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। देखिए जस्टिस आया है, हेरोफेंट आया है, द मून आया है, द वॉन्ड्स आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ठीक है, कोई बहुत ही गुस्से वाला है, आई डोंट नो कौन है, बट कोई ऐसा बंदा है, आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आपका इलीगल केस चल रहा हो, जिनके अंदर बहुत ही हाई टेम्पर पर्सन हो। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। कोई भी एक दूसरे की बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है, ना आप उनकी ना वो आपकी। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है और ये चीज़ें काफ़ी जल्दी जल्दी हुई। मतलब क्या हुआ, जो भी हुआ ना, मतलब शादी हुई, फिर लड़ाई हो गई, मतलब
ऐसा कुछ हुआ जो बहुत जल्दी जल्दी हुआ और आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, और वो इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि सब कुछ बिखर गया एकदम से, ठीक है। तो द मून, आई होप मैं आपको कुछ हैप्पी न्यूज़ दे सकूँ। एक कार्ड और फिल करती हूँ मैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स आया है। कोई भी बंदा एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, सब अपनी अपनी घटती अपना अपना राग अलाप रहे हैं, यू नो। मून है, स्लीपलेस नाइट है, एंजाइटी है, वेरी कार्मिक सिचुएशन। ये मैं आपको बता सकती हूँ कि ये बहुत ही कार्मिक सिचुएशन है, ठीक है, वेरी कार्मिक। और कुछ ऐसे सीक्रेट्स आपको पता चल रहे होंगे इन दिनों जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये सीक्रेट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मून जब आता है तो बहुत सारे सीक्रेट्स खोलता है, बहुत सारी अननोन चीज़ें हमें पता चलती है, और ये सीक्रेट आपको डरा रहे हैं। मतलब जैसे जैसे आपको ये सीक्रेट पता चल रहा है ना, तो आप और डर रहे हो। कुछ इस तरह के सीक्रेट हैं, डार्क सीक्रेट्स। आप या आपके पर्सन, या तो मुझे पूरा दिख रहा है, एक स्टोरी बन रही है कि शादी हुई, फिर लड़ाई हुआ, फिर झगड़ा हुआ, फिर डाइवोर्स तक बात पहुंच गई, कोर्ट केस चला गया, फियर सम एनर्जी है, और एट ऑफ वॉन्ड्स मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, इट्स जस्ट अ मिस कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो मतलब राई का पहाड़ बन गया। आपको अपनी बात कहनी नहीं आई, उन्हें ढंग से सुनना नहीं आया, बस इतनी सी बात पे बात की गई। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एडवाइस देखिए आपके लिए यही है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स जब आता है ना, तो थोड़ा सा आपको दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा होता होगा कि आप अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू बताते रहते होंगे, दूसरे का सुनते ही नहीं होंगे, तो ये सुनने की भी आपको बहुत ज़रूरत है, ठीक है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स आया है एडवाइस में, तो थोड़ा सा आपको दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनने की ज़रूरत है। अगर आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे चीज़ों को, या अपने आप को दूसरों के जगह रख कर सोचेंगे, तो आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आपको बहुत कम्युनिकेशन प्रॉब्लम तो बहुत है, ठीक है। या तो आप अपनी बात बोल नहीं पाते होंगे, और अगर बोलते होंगे तो ऐसा बोलते होंगे कि फिर आइंदा से दूसरा बंदा कहता होगा मुझे आप तुमसे कभी बात नहीं करनी, इन द लाइफ आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, ठीक है। तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और ये वाले जो फाइल वाले लोग हैं, बहुत परेशान है, मुझे दिख रहा है। कोई लीगल इशू, कोई मैरिज इशू। लीगल इशू नहीं होगा तो आपकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, ठीक है। अगर लीगल इशू नहीं होगा तो रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी। अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है तो आपके मतलब बॉस वगैरह से कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, आपकी जॉब रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, ठीक है। उसकी वजह से कोई लीगल इशू आपके साथ आ गया होगा, ठीक है। बहुत इम्पल्सिव आपने कुछ बिहेव करा, जिसकी वजह से आपको ये सब देखना पड़ा है, चीज़ों को सफ़र करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको डिटैच होने की ज़रूरत है, दैट्स व्हाट द ईगल इज सेइंग। सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। आपको ये जो आपकी ज़िंदगी में चल रहा है ना, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा किसकी सुनूं किसकी नहीं सुनूं, तो इन सब को छोड़कर थोड़ा सा आपको ऊपर उठने की ज़रूरत है इस सिचुएशन से। सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, ईगल आई से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम ईगल आई से देखते हैं, जब हम ऊपर से चीज़ों को देखते हैं, तो हमें अपनी गलती भी नज़र आती है, दूसरे की भी गलती नज़र आती है। क्योंकि हम सिचुएशन के अंदर जब रह कर देखते हैं ना, तो हमें दूसरे की गलती नज़र आती है, अपनी तो कभी गलती नज़र आती ही नहीं है,
तो आई होप जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा, आई नो कि ये रीडिंग थोड़ी सी डिप्रेसिंग थी। मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा है इस रीडिंग को, मतलब आई कैन फील द एनर्जी की काफ़ी डिप्रेसिंग एनर्जी है यहाँ पे फाइल नंबर 1 में। बट एनीवे, ज़िंदगी में सब चलता रहता है, उतार चढ़ाव। तो आप में से बहुत से लोग अभी इस फियरसम एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं या फियरसम एनर्जी में हैं, बट सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईश्वर पे भरोसा रखिए। और अगर आप में से कोई भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आप नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही इट्स अ वेरी रीजनेबल मतलब एनर्जी एक्सचेंज पर आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर आपको रेजोनेट करी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि दैट्स यस मैम इट्स रेजोनेट विद मी, ठीक है। क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो अगर आपसे 50, 60, 70% भी अगर रेजोनेट करिए तो आई थिंक आपको मुझे क्रेडिट देना चाहिए, ठीक है। इतना तो क्रेडिट देना बनता है। तो सो बाय बाय फाइल नंबर 1। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। बाय बाय। हेलो फाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ करा था, ब्रोकन एरो। आई होप आपको दिख रहा होगा, ब्रोकन एरो, embrace the energy of peace. Broken arrow, embrace the energy of peace. चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जो इस कार्ड को देख के मुझे समझ में आ रही है बात, ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, कि किसी चीज़ के लिए आपने बहुत एफर्ट डाले, ठीक है ना। कोई आपने लक्ष्य ऐसा साधने की कोशिश करी कि मुझे ये लक्ष्य है मेरा, मुझे ये लक्ष्य पाना है, और आप उसमें कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हुए, सफलता आपको नहीं मिली, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको मैसेज दे रहा है, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, ठीक है। कोई बात नहीं, सफलता नहीं मिली तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड। अगर आपको अपने लक्ष्य में, अपने कैरियर में या इमोशनल रिलेशनशिप में अगर आपको वो चीज़ नहीं मिली जो जिसको लेकर आपने शायद एम किया था या एफर्ट डाले थे, तो डोंट गेट डिसहार्टेंड, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज आई एम गेटिंग, और टैरो के द्वारा हम देखते हैं आगे क्या मैं आपको बता पाती हूँ। Obviously relationship से related है। 6 of Wands, 2, 6, okay। Yes, क्या बात है, क्या बात है। 6 of Cup, 6 of Wands, 6 of Swords, pile number 2। 6 is a very major number for you। सबसे पहली बात तो मैं ये बता लेती हूँ आपको, ठीक है। और इसके अंदर तीनों एलिमेंट्स हैं, 6 of Cup, 6 of Wands एंड 6 of Swords। वाओ। और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि आपने किसी रिलेशनशिप पे काफ़ी एनर्जी, काफ़ी टाइम अपना लगाया, ठीक है। उसमें आप विजयी होना चाहते थे पर विजयी हो नहीं पाए, इसलिए आपको अब 6 of Swords, अब आपने एफर्ट लगाने बंद कर दिए हैं कि इनफ इज़ इनफ, नाउ इज़ टाइम फॉर मूव ऑन, ठीक है। मतलब आप काफ़ी निराश हुए हैं इस रिलेशनशिप से। मुझे रिलेशनशिप की ही वाइब आ रही है सबसे ज़्यादा, इतनी मुझे कैरियर वगैरह की वाइब नहीं आ रही। और पास्ट में, और आपको लगा होगा कि ये पर्सन मेरा सोलमेट है या इसके साथ मेरा कोई जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है, हमारा तो रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो नहीं सकता, ठीक है। कुछ इस तरह की होप से आपने इस रिश्ते को शुरू करा था, या पास्ट में इतनी एनर्जी आपने लगाई, बट
यू गेट डिसअपॉइंटेड। नाइट ऑफ कप, वेरी इमोशनल, कोई मतलब बहुत इमोशनल बात है। और आपका ये ओवर इमोशनल होना ही आपके लिए सर दर्द है, ये भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। यस, टेम्परेंस, ठीक है। आपको बैलेंस में काम करने की ज़रूरत है। टेम्परेंस जब आता है ना तो मॉडरेशन की बात करता है। टेम्परेंस जब आता है, जब इस चीज़ की बात करता है कि आप प्यार भी करें तो अधिकता मतलब अति नहीं करें किसी भी चीज़ की, ठीक है। आप चाहे प्यार करें, चाहे गुस्सा करें, चाहे आप नफ़रत करें, डोंट ओवर डू इट, ठीक है। टेम्परेंस हमेशा ये बताता है। और आप आई थिंक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, बहुत ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंट हो गए इस पर्सन पर, बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो गए, ठीक है। और इतने को डिपेंडेंट हो गए कि यू नो कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गए। और इन द एंड कि ज़्यादा आपने एक्सपेक्टेशन इस रिलेशनशिप से लगा ली, उसके बाद आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई है, और उसके बाद आप अब काम वाटर की तरफ जा रहे हैं इन द फ्यूचर, ठीक है। बट मुझे लगता है आपने अभी भी हिम्मत नहीं आ रही है आपकी, आपके तीर टूट चुके हैं आपके एफर्ट्स में। आपको पता है कि आप डिसअपॉइंटेड हैं, बट अभी भी आप हिम्मत नहीं आ रहे, अभी भी आपको लगता है कि मैं विक्टोरियस हो जाऊंगा, ठीक है। आप ज़रूरत से ज़्यादा इस रिलेशनशिप में अपना टाइम एनर्जी लगा रहे हैं, ठीक है। और ओवर इमोशनल हो रहे हैं, मतलब आप आशा नहीं छोड़ी है आपने। बट आपके लिए आपके लिए टेम्परेंस बहुत ज़रूरत है। लेट इट गो, लेट इट गो, मतलब आपको टेम्परेंस जब आता है तो मॉडरेशन की बात करता है, बैलेंस की बात करता है, ठीक है। ऐसा ना हो कि मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि आपने शायद इस रिलेशनशिप के चक्कर में अपने जो सारे एरियाज़ हैं अपनी जो लाइफ के, उन पर ताला लगा दिया है, ठीक है ना। आपने दूसरे एरियाज़ पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया है। इसके वजह से आपको काफ़ी नुकसान हुआ है, बट फिर भी आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं, ठीक है। बट आपको थक हार के इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप खुद नहीं निकलेंगे तो आपको पुश करा जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो मकसद है वो टेम्परेंस है, आपको बैलेंस स्टेट में जाना है, ठीक है। तो आई थिंक ये एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, तो ये भी यही चीज़ बताता है, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। तो this is what I am saying, that temperance and embrace the energy of peace, these are the both इस चीज़ को ही बताते हैं कि आपको पीस में जाने की ज़रूरत है। जितना आपने एफ़र्ट डालने थे आपने एफ़र्ट डाल दिए हैं, ठीक है। और आई थिंक आप इसकी वजह से काफ़ी ये जो होता है ना शायद आपने कुछ गलत आदतें भी, मतलब इतना डिसअपॉइंटेड हुए हैं आप, इतना सफोकेटेड फील कर रहे हैं आप इस मतलब ये चीज़ें जैसे हो नहीं रही हैं जैसा आपको उम्मीद थी। तो इस वजह से आप थोड़ा सा मुझे लगता है गलत आदतों में भी हो सकता है आप चले गए हों। बट यू नीड बैलेंस, ओके। आपको बैलेंस में होने की बहुत 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 ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप बैलेंस में नहीं होंगे तो बहुत दिक्कतें होने वाली हैं आपको, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू नो कि आपने इस रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाल दिए हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा आपने एफ़र्ट डाल दिए हैं। और अब क्या हो रहा है, अब आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, ठीक है ना। मैंने इतने एफ़र्ट डाले फिर भी कुछ वापस से नहीं मिला, तो इस वजह से आप आई थिंक लो वाइब्रेशन एनर्जी में जा रहे हैं, या कोई ऐसे ही काम कर रहे हैं जो मोरली करेक्ट नहीं हो, मतलब अपने सेंसेस को सेंसुअल प्रेशर की तरफ जा रहे हैं, तो वो गलत है, ठीक है। सो दिस इज़ द मैसेज व्हाट आई एम
hearing and what I want to tell. I hope आपको रीडिंग पसंद आई होगी. अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप नीचे व्हाट्सअप नंबर है मेरा, नीचे आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा. आप नीचे जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. बाय बाय. हेलो एवरीवन. जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 यानी स्टैग ट्रस्ट एंड थ्राइव को चूज़ करा था तो ये रीडिंग उनके लिए है. चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग. देखिए, आप जिन्होंने भी ये ट्रस्ट एंड थ्राइव वाला कार्ड चूज़ करा है, स्टैग द ट्रस्ट एंड थ्राइव. सबसे पहली बात तो आई थिंक आप हॉट चक्रा से यू आर अ हॉट चक्रा पर्सन. ठीक है, आप ऐसे पर्सन हैं जो अपने हॉट चक्रा से ऑपरेट करते हैं. so much green in this part. वेरी इनोसेंट से पर्सन है, जिसे रियल होता है, वो घूमता रहता है. ठीक है ना, बिल्कुल भी किसी को तंग नहीं करता है, कुछ नहीं, मतलब वेरी इनोसेंट पर्सन. ठीक है, अपने मस्ती में रहना, नेचर में रहना, वॉक करना, गार्डनिंग करना, यू नो समथिंग लाइक दैट. आई थिंक जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ करा है उन्होंने ये सबक सीख लिया है. ट्रस्ट एंड थ्राइव. यू हैव टू ट्रस्ट. जो भी आपके साथ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है. वी एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता इसको ट्रस्ट करने के सिवाय. ठीक है, तो आई थिंक 9 ऑफ सॉर्ड्स. ओके, 8 ऑफ कप, यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स. गुड. टेम्परेंस फिर दोबारा आ गया है कार्ड्स मेरे. आई थिंक द हेरोफेंट. मैंने काफ़ी शफल करा बट स्टिल द सेम कार्ड्स जो पाइल नंबर 2 में आए थे पाइल नंबर 1 में आए थे. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. आप इस तरह के पर्सन हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ सह लिया है. 9 ऑफ सॉर्ड्स. और आप अपनी जर्नी पर आगे बढ़ गए हैं. 8 ऑफ कप्स. ठीक है, और जो भी आपने अभी तक करा है लाइफ में, आप उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हैं और अब आप उस काम को करना चाहते हैं जिससे आप सेटिस्फाइड हो. ठीक है, और वो काम आप कर भी रहे हैं. ठीक है, क्योंकि आपको मिल रहा है 10 पेंटिकल्स. ठीक है, सो जब आप वो काम करेंगे जिससे आप सेटिस्फाइड हो तो आपको 10 पेंटिकल्स मिलेगा, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा. जो भी आप चाहते हैं वो मिल जाएगा. ठीक है, जो थोड़ी बहुत जो हर्डल है आई थिंक जो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट करा है उन लोगों के लिए जो मेन आई थिंक जो कि आपकी सोशल कंडीशनिंग रही है, जैसे वो ही आपके लिए हर्डल है. ठीक है, आपको बचपन से सिखाया गया होगा. जैसे फॉर एग्जांपल हमें बचपन से सिखाया जाता है कि शादी छोटी उम्र की लड़की से होती है. ठीक है, लड़का बड़ी उम्र का होना चाहिए, लड़की छोटी उम्र की होनी चाहिए. तो हमको कहीं ना कहीं चीज़ों को एम्पायर करते रहते हैं और हमें लगता है कि अगर हम इस तरह से नहीं रहेंगे ना अपनी लाइफ में तो हम गलत कर रहे हैं. ठीक है ना, हम अपने आप में उस चीज़ को सही गलत अपने हिसाब से बना लेते हैं. ठीक है, तो आई थिंक आप वो चीज़ छोड़ रहे हैं. ठीक है, और आपको एक एडवाइज़र कह लीजिए, गुरु कह लीजिए,
या तो आप कोई स्पिरिचुअल ग्रुप ज्वाइन करने वाले हैं या फिर कोई स्पिरिचुअल ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा, ठीक है। इन द फ्यूचर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रही हूँ उसी टाइम ही आपने ज्वाइन कर रहा हो। या तो आप सोच रहे होंगे या फिर इमीडिएट फ्यूचर हम जब कहते हैं कि आप कर रहे हैं तो टैरो के अकॉर्डिंग जब मैं बोल रही हूँ उसके 3 मंथ के अंदर, ठीक है। सो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। आप किसी स्पिरिचुअल ग्रुप में जा सकते हैं, आप किसी स्पिरिचुअल कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने जो भी करा आपने अपनी लाइफ में उससे आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है ना, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिला, ठीक है। चीज़ें तो आपने बहुत सारी इकट्ठी करी बट अभी भी तो आपको कहीं ना कहीं कोई खालीपन लगता है और आप उस खालीपन को ढूंढने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। और आई थिंक वो यात्रा स्पिरिचुअल ही है, क्योंकि दो मेरे पास स्पिरिचुअल कार्ड आए हैं। क्या कहेंगे आप, टेम्परेंस एंड द हेरोफेंट, ठीक है। आपने या तो कोई बुक्स वगैरह पढ़नी शुरू कर दी होगी अभी धार्मिक, या फिर कुछ चीज़ें करनी शुरू कर दी होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जब होनी होती ना तो वो ऑटोमेटिक होती चली जाती है, ठीक है ना। यू डोंट हैव टू फोर्स योरसेल्फ, ठीक है। जब आपको स्पिरिचुअलिटी में आना होता है ना तो चीज़ें अपने आप बनती चली जाती हैं, आपको गुरु मिल जाएंगे, आपको लोग ऐसे अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगे। अब धीरे धीरे उस चीज़ में ढलना शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे आपकी एनर्जी, मतलब कहते हैं ना कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, तो आप जैसे जैसे अपनी एनर्जी को चेंज करेंगे वैसे वैसे आपके पास अच्छे लोग, अच्छी अच्छी संगति आपको मिलेगी और आप अच्छी संगति के लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो जाएगा, ठीक है। सो और ये हो भी रहा है, ठीक है, ये हो भी रहा है। और आप ऐसी जगह जहाँ भी रहे हैं जहाँ पर आप, आई थिंक आप काफ़ी ग्राउंडेड फील करने वाले हैं इन द फ्यूचर, ठीक है। काफ़ी अच्छी एनर्जी है आपकी फ्यूचर में। पास्ट में आपने काफ़ी दुख झेले हैं, नो डाउट। आई थिंक 9 ऑफ सोर्स एनर्जी में बहुत एंग्जाइटी रही होगी, बहुत डिप्रेशन रहा होगा, बहुत कुछ आपने सहा है, ठीक है। तो वो क्या सहा है वो तो आप ही जानते हैं, बट आपने सहा बहुत कुछ है, ठीक है। बट अब आप इन सब चीज़ों को छोड़कर कहीं एक और यात्रा पर जाने वाले हैं और इसमें आप बहुत जहाँ तक मुझे लगता है स्पिरिचुअल यात्रा ही होगी, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हाँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है, मेरी ईमेल आईडी है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।